गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो 7.2 देखिए, पहले फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला मैं बता भी चुका हूँ एक बार, आज दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये हमारा एक रेखाखंड है और इसको किसी बिंदु तीसरे के द्वारा इन दोनों बिंदुओं को, इस दोनों बिंदुओं के रेखाखंड को किसी तीसरे बिंदु के द्वारा m अनुपात n में विभाजित किया गया है। तो हमें इसमें से करना क्या होता है, x1/1 इसके निर्देशांक के लिए हमने इसके x2/2 और इसके हुए x, तो इसमें होता क्या है कि इनमें से हमसे चार बातें पूछ सकता है। इसे पूछ सकता है ये दोनों गिवन हैं, ये दोनों गिवन हैं, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसे पूछ सकता है, इस बिंदु को पूछ सकता है, इस रेशो को पूछ सकता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे गए हैं वो बेटे इसे और इसे, या तो इस बिंदु को पूछा गया है या फिर इस अनुपात को पूछा गया है। तो इस अनुपात में हम यहाँ पे m अनुपात n भी ले सकते हैं, k अनुपात 1 भी ले सकते हैं और उसके बाद में m1 अनुपात m2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से सूत्र आता है निकल के x बराबर m गुणा x2 प्लस n गुणा x1 वटे m प्लस n। इसी प्रकार y बराबर m गुणा y2 प्लस n गुणा y1 बटे m प्लस n। तो ये इस प्रकार सूत्र होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये दे रखा है हमें इसमें कि ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं -1,7 और इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हमें 4, -3। अब इन दोनों बिंदुओं को 2:3 के द्वारा किसी बिंदु तीसरे के द्वारा इन दोनों बिंदुओं के रेखाखंड को 2:3 के द्वारा विभाजित किया गया है। तब हमें इस बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम क्या करेंगे, इसको x, y मान लेंगे, इसके निर्देशांक को, इसको x1, y1 मान लेंगे और इसको x2, y2 मान लेंगे। अब इसमें सूत्र लगा देंगे। ये ऊपर वाला सूत्र आपको याद करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका क्वेश्चन भी बता चुका हूँ और मैं ये तुम्हें दोबारा बता दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये बोलते हैं हम इसको। तो अब इसमें x बराबर, तो यहाँ पे आएगा 2 गुणा 4, इस 2 का इसमें गुणा किया, प्लस 3 गुणा -1, 3 गुणा -1 बटे में 2 + 3, 2 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 -3 बटे 5, तो 5 बटे 5, आंसर निकल के आ गया हमारा 1। तो x का मान कितने निकल के आ गया, 1। अब हम इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो फिर आपको क्या करना है, 2 का इसमें गुणा करना है, 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा y वाले मान में। भाई ये हमारा x, ये पहला जो है ये हमारा x का मान है, ये y का मान है जो है। और हम इसे हिंदी में भुजकोमा कोटि कहते हैं। जैसे x, y लिख रहा है या 2, 3 लिख रहा है, तो ये इसे तो हम भुज बोलते हैं और इसे बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों कोटि। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, भुजकोमा कोटि। तो अब इसमें y का सूत्र लगाएंगे। तो जब y हम यहाँ पे कोटि निकालना है तो यहाँ भी कोटि लेंगे जो है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 बटे 2 प्लस के 3। तो ये हो गया y बराबर -6 प्लस के 21 बटे 5, 15 बटे 5। तो ये हमारा निकल के आ गया 3। तो इसका उत्तर निकल के आ गया 1,3। यानी इस रेखाखंड को इस अनुपात में किस बिंदु के द्वारा विभाजित किया गया है, x, y के द्वारा, और इसके निर्देशांक कितने आ गए, 1,3। ये आपको सूत्र पता होने चाहिए, ये सूत्र दोनों याद होने चाहिए। इसमें ये बिंदु पूछा जाता है, ये बिंदु हमें दिए जाते हैं और इसमें ये बिंदु दिया जाता है और ये बिंदु दिए जाते हैं। तो फिर हमसे इसका मान पूछा जाता है कि m अनुपात n ज्ञात कीजिए। इसका 1-2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आगे, तब मैं बताऊँगा आपको। अब देखो थोड़ा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें पढ़ने के लिए, डेली नोट करें। तो अब इसमें ये मैथ की बुक ना होने के कारण मैंने इनको क्वेश्चनों को नोट किया है, तब उसके बाद आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि ये बिंदु दे रखे हैं हमें 4, -1
और ये दे रखा है -2, -3। तो इन दोनों बिंदुओं के द्वारा एक रेखाखंड हो गया ये। अब इस रेखाखंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमको 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया। एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक और तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया। तब हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं सी और डी के। तब हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं सी बिंदु के और किसके, डी बिंदु के। तो अब ये बराबर बराबर भाग हैं, तो आप इसको बराबर बराबर भाग को x ले लीजिए या एक ले सकते हैं। यहाँ पे हम जो है 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की 1 इकाई या यहाँ से यहाँ तक की, या x भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो जब ये 3 बराबर भाग हैं, मैंने मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x इकाई है, ये भी x इकाई है और ये भी x इकाई है। तो अब हमें इस सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक x इकाई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई। देखो ए सी की क्या मानी हमने, x इकाई दूरी, और सी बी की बात करें हम यहाँ पर, ऐसे मैं मान ले रहा हूँ इन बिंदुओं को क्रम से ए बी सी और डी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, बी डी की, तो बी डी की डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगी x + x, तो ये क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें रेशो चाहिए। हमें क्या चाहिए, रेशो। तो ए बी बटे बी डी बराबर ये हो जाएगा हमारा x/2x। तो यहाँ पे एक x हम इसको ले सकते हैं, तो इससे कट जाएगा तो 1/2। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, अब ये मैंने क्या माना है, डी बिंदु माना है, और ये मैंने इसको क्या माना है, बी बिंदु। तो ये अनुपात हमारे पास में 1:2 निकल आया। अब ये बताओ, इसको x, y मान लो। इसके निर्देशांक हमें ये दिए 4, -1 और इसके दे रखे -2, -3 दे रखें। तो आप आराम से जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है उससे आप आराम से, ये आपका m का मान है, ये n का मान है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x, y है। सूत्र ला करके आराम से इस बिंदु के निर्देशांक को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने ये अनुपात निकालना सिखाया है आपको, जो है कि हमें जैसे ये बराबर बराबर तीनों भाग हैं, तो इन तीनों की लंबाई मैंने x मान ली। एक भी मान सकते हैं हम, ऐसे भी मान सकते हैं कि 1 इकाई ए, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। तो मान लो मैंने इनकी दूरी 1 इकाई मान ली, जो है ये 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 इकाई, और ये भी 1 इकाई मान ली हमने। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बी अनुपात हमें चाहिए बी डी, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका इसका करने का क्या होगा, ये होगा। तो हमने इस तरह से इसका अनुपात निकाल लिया। तो आप बी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो, जो ऊपर मैंने सूत्र बताया बहुत सही तरीके से। x = 1 का इसमें मल्टीप्लाई 1 × -2 प्लस, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2 × 4 बटे में 1 + 2, ये x का मान हो गया। अगर हमें इसमें y का मान निकालना है तो 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × -1, 2 × -1 अपॉन 1 + 2। तो आराम से आप यहाँ से इसको सॉल्व करके इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो ये रेशो इसके लिए बदल जाएगा। भाई ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अब हम जब इसकी बात करेंगे, ये अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सिर्फ मैं बात करने जा रहा हूँ ए सी और सी डी की। तो ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अब हमारी क्या हो गई, ए सी x + x, ये कितनी हो गई, 2x हो गई। और सी डी की बात करेंगे तो सी डी हमारे पास कितनी है, 1x है। सी डी कितनी है, सिर्फ 1x। तो ए सी बट्टे सी डी यहाँ पर ले लेंगे तो 2x अपॉन 1x, इससे ये कट गया तो 2/1। तो ये आंसर निकल के आ गया 2:1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ये 2 अनुपात लेना है, और ये क्या लेना है, आपको 1 लेना है, 2:1। यानी कि आपके पास m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 1। ये हो गया आपका m का मान, ये हो गया n का मान। फिर उसी सूत्र में लगा देंगे। सी बिंदु के निर्देशांकों को x, y मान लो, या कुछ और p, q मान सकते हो, x, y कुछ भी मान लो आप, x, y मान लो या p, q मान लो। a और d के हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, यही वाले बात। और बस इसमें केवल चेंज क्या हुआ है, इस बिंदु के निर्देशांक निकाले हमने तो इसका अनुपात था m/n 1:2 था, और इस बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं हम तो इसका अनुपात है 2:1। बस इतना परिवर्तन हुआ है। तो इन दोनों को समत्रिभाजित करने वाले हमें बिंदुओं के निर्देशांक निकालने थे। तो इन बी और सी के द्वारा ये रेखाखंड 3 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो इस प्रकार आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने, निर्देशांक निकालने। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।
मैं हर स्टेप बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी स्टेप को छोड़ नहीं रहा हूँ, ताकि आपकी सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो आप कॉपी ज़रूर लेके बैठें और क्वेश्चनों को ज़रूर उतारें। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू। ये 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, इन्हें आप निकालिए। फिर अगले 2-3 क्वेश्चन फिर कल बताता हूँ, मतलब ताकि अच्छी तरीके से आपके समझ में आता रहे। थोड़ा इजी क्वेश्चन रहा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बता दिया करूँगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करेंगे तो 2 या 3 या 1 क्वेश्चन केवल, इस तरह से आगे बढ़ता रहूँगा। और इसके बाद में अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लूँगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा आपको जो है बहुत बेसिक तरीके से। तो आप पहले इसको निर्देशांक ज्यामिति को अच्छी तरीके से कर लें ये, और उसके एग्जाम्पल भी निकाला करें, उन्हें भी समझा करें जो है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।